हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। किसी गुंबजधार भवन में एक बार ध्वनि उत्पन्न करने पर वह बहुत देर तक गूंजती रहती है, क्यों? चलिए देखते हैं प्रश्न को, समझते हैं। देखिए, जब हम जानते हैं, सबसे पहले मुख्य प्रश्न की मुख्य धारणा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मुख्य अवधारणा। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी किसी माध्यम के घनत्वों में परिवर्तन होता है तो ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल बदल जाती है। ठीक, मान लो कि हमारे पास में ये दो माध्यम है, एक माध्यम और ये दूसरा माध्यम। ठीक है, इसका कुछ घनत्व D2 है, इसका कुछ घनत्व D1 है। अगर D2 ज़्यादा है D1 से, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जब कोई भी जो ध्वनि तरंग जब आएगी, इंसिडेंट होगी, इस पे आपतित होगी, तो वो परावर्तित होगी ज़्यादा मात्रा में। अगर घनत्व 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ मात्रा में ट्रांसमिट होगी, ठीक है, स्थानांतरित होगी, और कुछ मात्रा में ये विचलित हो जाएगी, ठीक है, अपने पाथ से। ऐसे ये होता है। इसका मतलब अगर D2 ज़्यादा है D1 से, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि परावर्तन की मात्रा ज़्यादा होगी, परावर्तन ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक, ऐसा होता है। अब देखिए, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है हमारे पास। प्रश्न में हमारे पास में एक गुंबद, ठीक है, तो मान लो ये से एक गुंबद होता है, तो गुंबद एक कॉनकेव सरफेस होती है। तो ये क्योंकि गुंबद के अंदर जो मटेरियल, जो पदार्थ होता है, तो वो तो मतलब उसको घनत्व तो वायु के घनत्व से बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब गुंबद के पदार्थ का घनत्व वायु के घनत्व से बहुत ज्यादा होगा। बहुत अधिक होगा। मतलब D2 जो है वो बहुत ज्यादा होगा D1 से। ठीक है, इसका मतलब सारी जो भी ध्वनि जाएगी तो वो परावर्तित ही होगी, उसमें मतलब कोई भी लॉस, कोई भी ह्रास नहीं होगा ध्वनि तरंग में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो भी ध्वनि जाएगी वो बार बार परावर्तित होगी। ठीक है, मतलब क्रमागत परावर्तनों की वजह से वो हमें बार बार सुनाई देगी, क्योंकि उसमें ह्रास तो हो नहीं रहा। ध्वनि में ह्रास नहीं होता है, तरंग की तीव्रता में ह्रास नहीं होता है, तो वह बार बार हमें नहीं सुनाई देती है और बहुत देर तक वो गूंजती रहती है। तो हम बोल सकते हैं क्रमागत परावर्तनों की वजह से गुंबजदार भवन में ध्वनि सुनती रहती है, या फिर ध्वनि गूंजती रहती है। तो उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।